नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और कल की क्लास में हमने जाना था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को जो है संविधान के भाग 1 में रखा गया है। और इसमें जो है आर्टिकल 1, संविधान के भाग 1 की यदि बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं, और जिनमें से हम आर्टिकल 3 तक जो है पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हम आर्टिकल 4 से जो है बात करने वाले हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, और भारत में जो है 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। और साथ ही दोस्तों, आर्टिकल 2 में कहा गया था किसी भी नए राज्य की स्थापना बाहरी क्षेत्र से, यानी अगर भारत किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करके नए राज्य की स्थापना आर्टिकल 2 के माध्यम से। और आर्टिकल 3 में कहा गया था नए राज्य की स्थापना भारतीय संघ से, यानी किसी भारत के बड़े राज्य को तोड़कर जो है एक नया राज्य बना सकते हैं। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था, तो इस बारे में आर्टिकल 3 में चर्चा की गई थी। अब आर्टिकल 4 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 100 यानी आर्टिकल 368 में जो है की जाती है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 2 व 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है। याद रखें दोस्तों, किस में? अनुच्छेद 368 में जो है होता है। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 368 में जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किस में? अनुच्छेद 368 में जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है 2 मामले थे। एक मामला था बेरोवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। तो इसके बाद 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बेरोवादी क्षेत्र को जो है दोस्तों पाकिस्तान को दे दिया गया था। और साथ ही दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत के 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दे दिए गए थे, लेकिन बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो है एक मामला आया था बेरोवादी वर्सेज, लिखेंगे बेरोवादी वर्सेज भारत संघ का मामला है 1960 का। अब इस मामले में दोस्तों यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद अनुच्छेद 3 के क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार
भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है, अन्य देश को दे सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया था, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बेरूबादी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। बांग्लादेश ने बदले में मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो इस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन जब 9वां संविधान संशोधन हुआ था तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जो है होने लगी थी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की यदि बात की जाए दोस्तों, यानी अब जो है भारत में भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग होने लगी थी। तो इस समय जो है संविधान सभा ने जो है क्या किया था, तो संविधान सभा ने जो है एक धर आयोग जो है बनाया था 1948 में, और इस धर आयोग के अध्यक्ष थे S.K. धर। इन्होंने जो है दोस्तों अपनी सिफारिश यानी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिनकी सिफारिश थी कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों इन्होंने अपनी सिफारिशें संविधान सभा में पेश की तो इनकी सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विवाद बढ़ने लगा, यानी विद्रोह होने लगा। तो इसी कारण जो है धर आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है दोस्तों एक JBP समिति बन गई थी 1948 में 3 लोगों के नेतृत्व में। तो ये 3 लोग कौन कौन थे, पट्टाभी सितारमैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जांच जब की धर आयोग की सिफारिशों की, तो इन्होंने कहा धर आयोग की सिफारिशें जो है ठीक हैं, राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक स्थिति एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए।
तो आप दोस्तों पहले अब इनको लिखेंगे, फिर आगे की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा की यदि बात की जाए, अब जैसे ही दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी थी, तो संविधान सभा ने जो एक धर आयोग बनाया था। धर आयोग बनाया 1948 में। और इस धर आयोग के अध्यक्ष कौन बना दिए थे? एस के धर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। एस के धर जो है अध्यक्ष बन गए थे। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इनकी कुछ सिफारिशें थी। तो इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? इनकी सिफारिशें देख लेते हैं। यानी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे राज्यों का गठन भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इनकी सिफारिशें। अब जैसे ही ये सिफारिशें जो है संविधान सभा में पेश की गई, तो इन सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विद्रोह होने लगा, विवाद होने लगा। अब जैसे ही विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा, तो संविधान सभा ने जो है 3 लोगों के नेतृत्व में जो है एक समिति बनाई थी, जिसका नाम है जेबीपी समिति। लिखेंगे जेबीपी समिति का गठन करते हैं 1948 में। और इस 3 लोगों के नेतृत्व में, ये 3 लोग कौन कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि जे की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन 3 लोगों के नेतृत्व में जेबीपी समिति जो है बनाई गई थी। इनका काम क्या था? जांच करना। किसकी जांच करना? धर आयोग की सिफारिशों की जांच करना। धर आयोग की सिफारिशों की जांच करना। सिफारिशों की जांच के लिए जो है ये समिति बनाई गई थी, जेबीपी समिति। अब दोस्तों इन्होंने जो है यानी जेबीपी समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये जब अपनी रिपोर्ट जेबीपी समिति की यदि बात की जाए, तो ये जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें पेश की थी, कि इन्होंने जो है एस के धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। और इन्होंने कहा राज्य का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति का आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो दोस्तों इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इनकी रिपोर्ट में इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? इनकी सिफारिश थी यानी इन्होंने एस के धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और कहा राज्यों का गठन भौगोलिक व वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। किसके दोस्तों? वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि दोस्तों भाषा के आधार पर। अब दोस्तों जैसे ही इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट पेश की, तो क्या होता है संविधान सभा में, जैसे ही ये जेबीपी समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो क्या होता है? तो भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से पोटिटी श्री रामुलु जो है
भूख हड़ताल कर देते हैं और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहते हैं। और ये 56 दिन तक भूखे रहने के कारण जो है 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ जाती है। तो इसी कारण जो है प्रथम राज्य यानी भाषा के आधार पर प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को बना देती है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य की मांग, राज्य की मांग कर रहे पोटटी श्री रामुलु, पोटटी श्री रामुलु, पोटटी श्री रामुलु ने जो है दोस्तों भूख हड़ताल कर दी थी। भूख हड़ताल, और इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। ये 56 दिन तक भूखे रहे थे, 56 दिन तक भूखे रहे, 56 दिन तक जो है भूखे रहे। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे बात करते हैं 58वें दिन की मृत्यु हो गई, 58वें दिन मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों? 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं, अभी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि रीजन क्या था और किस प्रकार जो है किया गया था। तो लिख लेंगे प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की यदि बात की जाए, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और इसी 1 नवंबर को जो है स्थापना दिवस मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है अपना कौन? आंध्र प्रदेश। तो आप पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके रिवीजन की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। तो आर्टिकल 4 में कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब दोस्तों इनको संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, यानी संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 2 मामले थे, बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है या दे सकती है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना ही होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बेरूवादी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। और जब ये 9वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो इस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए। बांग्लादेश ने बदले में मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कौन दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, यानी जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी तो यहाँ पे संविधान सभा ने जो है एक गठन बना, यानी एक आयोग बनाया था, धर आयोग 1948 में। और इस धर आयोग के अध्यक्ष बना दिए थे SK धर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें जो है इनकी कुछ सिफारिशें थी। तो इनकी पहली सिफारिश थी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो बल्कि दोस्तों राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब जैसे ही धर आयोग ने अपनी सिफारिशें संविधान सभा में पेश की तो इनकी सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में विवाद बढ़ने लगा। जैसे ही विवाद बढ़ने लगा तो 3 लोगों के नेतृत्व में जो है ये JBP समिति बनाई गई थी 1948 में। पट्टाभी सिद्धारमैया, वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का काम था दोस्तों, ये JBP समिति जांच करने के लिए बनाई गई थी। यानी जो धर आयोग की सिफारिशें थी इनकी जांच करने के लिए JBP समिति जो है बनाई गई थी 3 लोगों के नेतृत्व में। अब दोस्तों ये JBP समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इनकी सिफारिश थी, इन्होंने जो है SK धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और कहा
राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब दोस्तों काफ़ी दिनों से जो है भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे हैं। पोटटी श्री रामुलु द्वारा जो है भूख हड़ताल कर देते हैं और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहते हैं और 58वें दिन जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो नेहरू सरकार होती है। इस समय दोस्तों नेहरू सरकार जो है दबाव में आ जाती है और इस कारण जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 में कर देती है आंध्र प्रदेश का गठन। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और साथ ही आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी जो है 1 नवंबर को जो है मनाता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों राज्य का पुनर्गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला पुनर्गठन जो है किया गया था। अब दोस्तों जैसे ही आंध्र प्रदेश का जो है पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, तो और राज्य भी मांग करने लगे कि हमारे राज्य का भी जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर जो है किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब जैसी मांग उठने लगी तो संविधान सभा ने क्या किया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में, जिसका अन्य नाम है फजल अली आयोग, और इसके अध्यक्ष बना दिए थे डॉक्टर फजल अली। और इसमें दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग में 2 अन्य सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अब दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो इनकी रिपोर्ट के बारे में पेश करते हैं, तो जिसमें इनकी रिपोर्ट में कहा गया था 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाए। तो इनको दोस्तों पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है ये कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। कब दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों 1953 में बनाया गया था। अब इसकी बात करते हैं इसका अदर नेम, यानी इसको जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से। फजल अली आयोग के नाम से भी जो है दोस्तों इसको जाना जाता है। इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं डॉक्टर फजल अली जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसमें दोस्तों 2 सदस्य और थे। 2 सदस्य और थे, कौन कौन थे? के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जो है इसमें 2 सदस्य और थे। और साथ ही दोस्तों ये जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करते हैं तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों ये जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। जब ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करते हैं दोस्तों? 1955 में जो है ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और इनकी रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया था 16 राज्य व 3 यूटीज जो है बनाए जाएं। 3 यूटीज बनाए जाएं। कितने जो दोस्तों? 3 यूटीज जो है बनाए जाएं। 3 यूटी जो है बनाए जाएं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किया गया था। लिखेंगे इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा जो है 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए थे। लिखेंगे दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन तो कितने राज्य? 14 राज्य व 6 यूटीज बनाए गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किस प्रकार जो यहाँ पे राज्य बनाए गए थे, तो इनको लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में। बम्बई प्रेसिडेंसी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है 1 मई 1960 में जो है 2 राज्य बनाए गए थे। मराठी भाषा, यानी जो मराठी भाषा बोलने वाले थे उनको जो है दोस्तों महाराष्ट्र दे दिया,
महाराष्ट्र दे दिया। और साथ ही दोस्तों जो गुजराती बोलने वाले थे गुजराती भाषा, तो उनके लिए जो है गुजरात बना दिया गया। याद रखें दोस्तों, गुजरात जो है बना दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नागालैंड की। तो ये नागालैंड कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा। पंजाब और हरियाणा कब बनाए गए थे? 1900 पेप्सू को तोड़कर पंजाब और हरियाणा बना गए थे 1960 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश कब बनाया गया था? 1971 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये कब? ये 1972 में बनाए गए थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसके नीचे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं 19 यानी सिक्किम कब बनाया गया था? सिक्किम मैंने अनुच्छेद 2 में आपको बताया था, तो इसको जो है 1975 में बनाया गया था। कब दोस्तों? 1975 में जो है बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों 1987 की यदि बात की जाए, 1987 में जो है गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाए गए। गोवा, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश जो है बनाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 2000 में, यानी 2000 में क्या बनाए गए थे? यानी दोस्तों उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड बना यूपी से, यानी यूपी से तोड़कर जो है 2000 में जो है उत्तराखंड को बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 2000 में ही जो है दोस्तों झारखंड बना था बिहार से। झारखंड, बिहार को तोड़कर जो है झारखंड बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, यानी एमपी से जो है छत्तीसगढ़ बना था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने अभी बात की है, यानी 2000 में जो है उत्तराखंड बना था यूपी से, झारखंड बना था बिहार से, एमपी से बना था छत्तीसगढ़। अब साथ ही यहाँ पे लिख लेते हैं 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2019 की। तो यहाँ पे 2019 में जो है 2 यूटीज़ जो है बनाए गए थे। कौन कौन से 2 यूटीज़ जो है बनाए गए थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब इनका यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसका अन्य नाम है दोस्तों फजल अली आयोग, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली आयोग। इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। अब दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इन्होंने कहा था 16 राज्य में 3 यूटी जो है बनाए जाएँ। लेकिन यहाँ पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया था 1956 में। तो इस अधिनियम के तहत जो है दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो 14 राज्य में 6 यूटी जो है बनाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी राज्य कब कब बने थे। तो मुंबई प्रेसिडेंसी यानी बम्बई प्रेसिडेंसी 1 मई 1960 में इसको तोड़कर जो है 2 राज्य बनाए गए थे। मराठी भाषा वालों को महाराष्ट्र दे दिया गया था, गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात जो है दे दिया गया था। यानी बम्बई प्रेसिडेंसी को तोड़कर जो है 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात जो है बनाए गए थे। नागालैंड जो है 1963 में बना था। पंजाब हरियाणा पेप्सू को तोड़कर 1966 में बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इसको 1972 में बनाए गए थे। सिक्किम को 1975 में बनाया गया था, यह भी मैंने आपको आर्टिकल 2 में बताया था। 1987 में गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो इनको जो है बनाया गया था। और 2000 में जो है उत्तराखंड बनाया गया था यूपी को तोड़कर, झारखंड बिहार को तोड़कर, छत्तीसगढ़ एमपी से। यानी 2000 की यदि बात की जाए तो यूपी से जो है उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़ जो है बनाया गया था।
2014 में तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से, और 2019 में 2 यूटीज बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।